कोई कहता है अरे ऐसे चलो जल्दी पैसा कमा लोगे, जल्दी पैसा वाले हो जाओगे। अरे ये रास्ता पकड़ो, करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, घर बंगला दुकान सब कुछ हो जाएगा। बताने वाले, सलाह देने वाले ऐसे ऐसे मिलते हैं कि आज के फंस जाने के बाद में फिर देखने को तैयार नहीं है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, रास्ता बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब परेशानी आएगी, अड़चन आएगा, जब खेल बिगड़ने लगेगा तो कोई पास में नहीं आता है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी इस संसार में आए हो तो किसी अच्छे ऋषि मुनि, महात्मा, ब्राह्मण, संत, समझदार, शास्त्र दे और पुराणों से पूछ करके तब चलना चाहिए। सनातन मार्ग को पकड़ो। सनातन मार्ग का मतलब यह है कि जिस राजमार्ग के ऊपर कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और परेशानी और तकलीफ कुछ अपना बिगाड़ नहीं सकता है, अपना सनातन मार्ग को पकड़ो। मनुष्य को एक मार्ग बताया है जीने का, चलने का, रहने का, खाने का। एक जिंदगी है। मनुष्य बन करके आए हैं तो हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मनुष्य बन के आया यही समझ नहीं पाया। कितने को खाने और बैठने नहीं आता है, सोने खाने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है। जो मन में आवे वो बोल देना, जो मन में आवे वो करना। कथा सुनते हैं तो आप लोग ध्यान से ये सुने कि मार्ग बताने वाले बहुत मिलेंगे। देखना कोई ऐसा शराबी न मिल जाए, कोई ऐसा कुसंगी न मिल जाए कि आपको दूसरे रास्ते पर लेकर चला जाए। ऐसा दुष्ट का संग न हो जाए जिसके कारण आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एक मनुष्य की जिंदगी अच्छा जीना है, माता पिता की आज्ञा को पालन करना और ऋषि मुनियों से सत्संग करके अपना रास्ता तय करना। कौन ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आई एम सक्सेस ऑफ लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में सफल हो जाऊं, मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे बाल बच्चे ठीक रहें, संस्कार बना रहे। ये सनातन मार्ग है। क्योंकि याद रखना मेरे भाई बहन, ये जमाना, ये युग कलयुग है। और कलयुग के अंदर में मैं तो ये देखता हूं कि एक से एक रास्ता भटकाने वाले आपको मिलेंगे, एक से एक रास्ता अपना बदल देने वाले मिलेंगे। और कौन ऐसा आदमी है जो नहीं भटक जाता है? बड़े बड़े समझदार भटक जाते हैं। भगवान श्री राम भरद्वाज जी से कहे, महाराज आप बताइए मैं किस मार्ग से जाऊं। उनके तो बहुत शिष्य थे, लेकिन उनमें से 4 शिष्यों को बुलाए
और कहे कि जाओ राम जी के आगे आगे चलो, राम जी को रास्ता बता करके वापस आना। ऐसा कहा जाता है। वो चार जो शिष्य थे वो कोई दूसरा नहीं, वो चार वेद थे। चार वेद, उन चार वेदों को आगे आगे लेकर के चले। और राम तो वेद मार्ग के अनुगामी है। वेद तो स्वयं वेद नारायण स्वरूप है। राम जी यहां से आगे चले और शिष्य वापस आए। कहा जाता है कि एक महान तपस्वी त्यागी पुरुष मिला, कवि अलखित गति भेष विरागी, कवि अलखित गति भेष विरागी। भेष बैरागी का है, तेजस्वी है, आया मिला। लेकिन तुलसीदास जी ने परिचय नहीं दिया कौन थे। अग्निदेव थे, स्वयं हनुमान जी थे, या तुलसीदास जी, उनका परिचय नहीं दिए। और यहां से चित्रकूट में प्रवेश किए हैं, वाल्मीकि आश्रम पर गए हैं। वाल्मीकि आश्रम पर जाने के बाद वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम रहने के लिए जगह पूछते हैं। सुनना, भरद्वाज जी के पास में जाने का रास्ता पूछे कि हम किस रास्ते जाएं। और वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में वाल्मीकि जी से हम कहां पर रहें, हम किस जगह पर रहें, मेरे को स्थान बताइए। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, हे राघव, मैं आपको जानता हूं, सर्व अंतर्यामी अलख निरंजन, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात आदि नारायण हैं। आपको मैं क्या जगह बताऊंगा, ऐसे तो आपको रहने का स्थान लोगों के दिल में है। जो भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ देते हैं, उनके दिल में आप रहते हैं। जो आपको वस्त्र आदि, भोजन आदि अर्पण करके और अपने प्रसाद के रूप में पाते हैं, उनके हृदय में आप विश्राम करते हैं। वस्त्र आदि, इतना ही नहीं, आप जो भगवान के स्वरूप को सबके अंदर में देखते हैं, उनके हृदय में विश्राम करते हैं। ऐसे तो आपको रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। जो भगवान की कथा कान से सुनता है मन लगा करके, मन को एकाग्र करके जो भगवान की कथा सुनता है, उसके हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। जाके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान कथा रूपी समुद्र को सुनने के लिए, कथा रूपी समुद्र को श्रवण करने के लिए जिनका कान हर समय कथा सुनने में लगा रहता है, उसके हृदय में विश्राम करे। सुनना 14 जगह बताए हैं, 14 स्थान बताए हैं। फिर अंत में भगवान श्री राम ने ऐसी अपनी माया, ऐसी मुस्कान और ऐसा वाल्मीकि जी के सामने देख करके कहे, हम सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ
चित्रकूट में रहना चाहते हैं, हमको ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम रहें। वाल्मीकि के ऊपर भी माया घूम गई, वाल्मीकि के ऊपर भी माया का असर हो गया। जो ब्रह्म ब्रह्म करते रहे वही कहने लगे कि आप चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के तट पर आप रहिए, ऋषि मुनि महात्माओं को सबको बुलाए और सुंदर झोपड़ी, राम सीता की एक झोपड़ी और एक झोपड़ी लक्ष्मण के लिए, और चित्रकूट में राम जी रहने लगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुन मुनि सब आए, समाचार सुनि मुनि सब आए। चित्रकूट में राम जी मंदाकिनी गंगा के तट पर रहने लगे। ऋषि मुनि महात्मा सब आते हैं मिलने को, देवता लोग आते हैं मिलने को, वनवासी लोग आते हैं मिलने को। ऐ मेरे भाई बहन, राम जी सबसे प्रेम से मिलते हैं, सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, और यहां तक मैं आपको बताऊं, देवता लोग मिलने के लिए आते हैं। राम जी चित्रकूट में रहने लगे। उधर थोड़ी कथा आपको मैं सुनाऊं। राजा दशरथ जी की मृत्यु होने के बाद भरतलाल जी को अयोध्या का राजा बनाने की तैयारी चल रही थी। अयोध्या के राजा भरत बनेंगे, इसलिए कि पिता ने मृत्यु के समय कहा है कि भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, लेकिन भरतलाल जी स्वीकार नहीं किए। सुनो, भरतलाल जी ने कहा, मैं ये अयोध्या का राज हमको नहीं चाहिए। देखो, संपत्ति यहीं पर रह जाएगा, धन दौलत यहीं पर रह जाएगा। मेरा ये नहीं कहना है कि तुम अपना हक छोड़ दो, मेरा ये नहीं कहना है कि आप, लेकिन भाई है, छोटा है या बड़ा है, एक मां के पेट से जन्मे हो, माता पिता का आशीर्वाद है, तो बन सके तो भाई के साथ में प्रेम रखना चाहिए। भाई भाई से ईर्ष्या करेगा, भाई भाई से द्वेष करेगा। अब तो क्या ली कथा कहने को रह गया है। अब तो ठीक है, लोगों को सुनाया जाता है, लेकिन लोग कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं और कितना अपने जीवन में उतारते हैं। भाई भाई के लिए आज ऐसी स्थिति खड़ा हुई है। भाई भाई कोर्ट केस में लड़ने जाते हैं, लाठी डंडा की मार हो रही है, गोली चल रही है, हत्या मर्डर हो रहा है। कथा सुननी है राम और भरत की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की कथा सुननी है, राम सीता पति पत्नी की कथा सुननी है। अरे कथा सुननी है तो थोड़ा जीवन में भी तो त्याग होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो समझ आनी चाहिए कि चलो बड़ा भाई है कोई बात नहीं, चलो छोटा भाई है कोई बात नहीं,
थोड़ा ज्यादा लिया, थोड़ा कम लिया। अयोध्या की संपत्ति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की अयोध्या कैसी संपत्ति, जिस संपत्ति को देख करके इंद्र भी शर्माता था। अवध राज सुनि राज सिहाही और दशरथ धन सुनि धनद लजाही। मतलब इंद्र भी अयोध्या का संपत्ति और साधन व्यवस्था राजाशाही देख करके इंद्र भी नतमस्तक हो जाता था, शर्मा जाता था, लजा जाता था। इतनी संपत्ति, इतना वैभव, लेकिन राम पिता की आज्ञा के कारण वन में चले गए। भरतलाल जी को अयोध्या की गादी पर बैठाने की चर्चा होने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा आपको अयोध्या का राजा बनना है, बस भगवान श्री राम वन में गए और मैं अयोध्या का राजा बनूं। भरतलाल जी ने कहा इस अयोध्या के सिंहासन पर मैं बैठूंगा तो ये सिंहासन रसातल में चला जाएगा। मेरे को आप लोग राज देंगे तो ये रसातल को चला जाएगा। रसा रसातल जाही तबही। मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। मैं अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये राम का था, राम का है और राम ही इस सिंहासन पर बैठेंगे। और बात भी सही है। भरतलाल जी कहते हैं वो बात सही है। ये दुनिया की संपत्ति किसी की है नहीं। ठीक है, जितना बन सके उतना भोग लो, खा लो, खिला दो, उपयोग कर लो। जो अच्छा में अच्छा काम हो सके कर लो। नहीं तो ये संपत्ति, ये दौलत कुछ भी साथ में नहीं जाता है। ये संपत्ति रघुपति करे आही, धरती अपने जगह पर रह जाती है और बैंक बैलेंस भी अपने जगह पर रह जाता है। धन दौलत परिवार सब पड़ा रह जाता है। सब छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि ये भगवान का सब कुछ है और भगवान का ही रहेगा। हमारे तुम्हारे जैसे जोगी भोगी जोगी भोगी दुनिया में कितने गिरहस्थ विरक्त आए और कितने चले गए। संसारी का करोड़ों का बंगला पड़ा है और बाबा जी का करोड़ों का मठ पड़ा है। चलो बाबा जी, अब तुम्हारा भी बाबागिरी पूरी हो गई। धरती छोड़ो। भगवान के यहां तो सबके लिए न्याय एक जैसा है। यहां पर ऐसा नहीं है। जब ये संसार रूपी बगीचा में आप आए, उसी समय निश्चित कर दिया गया, सुनना, जैसे एंट्री हुई ना संसार में, उसी दिन से आपका दिन, आपका ये एक दिन में ये 1 मिनट और 1 श्वास जैसे जैसे आपका बीत रहा है, एक एक श्वास जा रहा है, सबकी गिनती की जा रही है और ये निश्चित करके भेजा गया है कि इतना ही श्वास लोगे
कतनो चालाकी कर लो, कितना भी बुद्धि लगा लो, कितना भी अपने को चालाक बनो, लेकिन जब समय और वक्त आएगा, जैसे सिनेमा हुआ, हॉल के अंदर में आप बैठते हो और सिनेमा पूरा होते ही सिनेमा हॉल खाली कर देना पड़ता है। जैसे ही आप का समय पूरा होगा, आप जहां भी होंगे, चाहे प्लेन में बैठे होंगे, चाहे कुंभ मेला में आकर के कथा में बैठे होंगे, कथा में बैठे होंगे, चाहे गाड़ी में घूमते होंगे, चाहे त्रिवेणी में स्नान करते होंगे, चाहे माला पूजा पाठ करते होंगे, दान करते होंगे या पाप करते होंगे, देते होंगे या किसी का पॉकेट मारते होंगे, जो भी तुम पाप और पुण्य कर रहा है, एक एक श्वास गिना जा रहा है। जिस दिन अंतिम श्वास, जैसे अंतिम श्वास इस शरीर से निकलने का जब निर्णय लेता है, उसके बाद में निकला हुआ श्वास फिर वापस लेने नहीं देता है। और तुरंत वहां से उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। वो शरीर को चिता में जलाकर लोग स्मशान में भस्म कर देते हैं। खेल समाप्त हो गया। चुन चुन कर महल बनाया, धन दौलत एकत्रित किया। करो, मैं नहीं कर, ऐसा नहीं कहता हूं। एक बात को याद रखना, मैं धन दौलत का पक्षधर हूं। धन होना चाहिए, दौलत होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए। एक कंगाल भिखारियों से लाख गुना अच्छा है कि भगवान हमको सुखी रखे। किसी के पास में अपने को भीख तो नहीं मांगना पड़े, किसी के पास में अपने को शर्म का महसूस न करना पड़े, अपनी जिंदगी को दांव पर न लगाना पड़े। इज्जत मान प्रतिष्ठा अगर अपने पास में 4 पैसा है तो कोई माँ का लाल अपने सामने जल्दी देखने के लिए तैयार, मतलब डरता है। ये पैसा वाला है, ये सत्ता वाला है, ये संपत्ति वाला है। तो मैं तो कहता हूं कि होना चाहिए। ऐ छूछा, तुमको कौन पूछा? कौन पूछता है? तमाम दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं। भगवान सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, आनंद दे, अपना विचार अच्छा दे, अच्छी तरह से संसार भोगो, अच्छी तरह से संसार में रहो। कहने का मतलब हमारे राम जी का क्या है कि संपत्ति संतति से बढ़कर के नहीं हो सकता है। संपत्ति साधन है, ये जीने के लिए जरूरी है, लेकिन जिंदगी जीना कैसे, वो अपने को आना चाहिए। अपने को समझ में आना चाहिए कि हम जिंदगी कैसे जिए।